दोस्तों, पेश है पैताल का शैतान शेरबाज की कहानी। इससे आगे आपने शेरबाज की एक और अगली कॉमिक्स में पढ़ी थी। ये उससे अगला भाग है, पैताल का शैतान। ये कवर चित्र है इसका। आपने तांत्रिक बालूची में ये किताब इससे अगली ही डाली है मैंने। और शुरू करते हैं दोस्तों, पैताल का शैतान। शेरबाज और बालूची द्वारा अपहरण की गई मासूम लड़की के पास पहुंच गया और लखन पुलिस को लेकर वहां पहुंचा। मिस्टर शेरबाज, मुझे लखन ने सब बता दिया है। वह दुष्ट तांत्रिक, मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर की उस दुष्ट तांत्रिक को कानून के हवाले न कर सका। वह भाग निकला है, मैं सफल हो गया। ओह! फिर शेरबाज ने इंस्पेक्टर को विस्तार से सारी बातें बताई और लड़की को उनके सुपुर्द कर दिया। अंकल, वादा कीजिए कि हमसे मिलने घर ज़रूर आएंगे। मौका मिला तो हम ज़रूर मिलेंगे बेटा तुमसे। और फिर पुलिस घटनास्थल से वापस लौट गई। जब तक दुष्ट लालची को मैं ख़त्म नहीं कर लूँगा, अग्नि बाबा को दिया वचन पूरा नहीं होगा। कुछ सोचकर शेरबाज एक बार फिर अग्नि बाबा को याद किया। अग्नि बाबा, मैं दुष्ट बालूची का पता कैसे लगाऊं? बच्चा शेरबाज, वह दृष्टि पापित पताल लोक की तरफ जा रहा है और जब वह उसके पास है निस्ता से बाज नहीं आएगा। उसे ख़त्म करने के लिए उस लोक में जाना होगा, पताल लोक में। लेकिन पताल लोक में का रास्ता तो मुझे नहीं मालूम। मैं बताता हूँ बच्चा। यहाँ से 3 कोस दूर उत्तर में एक बरगद के पेड़ यहाँ से 3 कोस दूर बरगद के पेड़ पर साथ ही एक अंधा कुआं है। उसी कुएं से होकर तुम्हें पताल लोक में पहुँच सकते हो। मगर याद रखना, वह रास्ता खतरों से भरा है। कदम कदम पर मौत तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ी हो जाएगी। अतः तुम सावधानी रहना। आप निश्चिंत रहें बाबा, वह दुष्ट मेरे हाथों नहीं बचेगा। शाबाश मेरे बच्चे। और फिर शेरबाज ध्यान भंग हो गया। अगले ही पल शेरबाज अग्नि बाबा के बताए रास्ते पर चल पड़ा और 3 कोस का रास्ता पार करते हुए शेरबाज बरगद के पास पहुंचा। यही है वह कुआं, पेड़, अंधा कुआं। तभी शेरबाज अंधे कुएं में जाकर मुआयना कर ही रहा था। तभी अरे ये क्या! और उसके पहले कि वे हाथ शेरबाज को अपने शिकंजे में कस लेते, शेरबाज उछल कर लगाई और दूर जाके गिरा। और फिर जैसे ही शेरबाज संभला तो उसके सामने बरगद के पेड़ के स्थान पर एक दैत्य खड़ा पाया। मैं इस कुएं का प्रहरी हूँ। यहाँ से जो जाता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। हा। लेकिन तुम मुझे पताल लोक जाने से नहीं रोक सकते। तभी दैत्य ने जोर से फूंक मारी। लेकिन शेरबाज को सही समय देखकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ओह! अरे यह क्या! इसके पास जलकर राख हो जाना चाहिए था, मगर यह तो जिंदा है। अगले ही पल शेरबाज के हाथ में चमकती हुई तलवार। यह अग्नि बाबा की शक्ति है, का प्रताप है कि मैं मजा चकाता हूँ दैत्य को। और उधर शेरबाज के हाथ में तलवार जाती ही दैत्य चौका। निश्चित ही यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए। और दूसरे ही पल, लेकिन इससे पहले कि दैत्य उसे निगल पाता, शेरबाज ने वार करके दैत्य की जीभ काट दी और दैत्य भयानक आतंकवाद कर उठा और कुछ देर बाद जमीन पर गिर कर दम तोड़ दिया। हो, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। और अगले ही पल शेरबाज अंधे कुएं में अपनी सीढ़ियों से उतरने लगा और नीचे गहरा अंधा रहा। लेकिन अभी वह
20-25 सीढ़ियाँ ही उतर पाया था कि एक झटका लगा। ओह ये क्या! कोशिश के बाद पर संभल ना पाया और छपाक, और फिर शेरबाज पानी की गहराइयों में चला गया, डूबता चला गया। और उधर पाताल लोक में जगारू एक बूढ़ी आजादी के अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा था। बूढ़ी माँ, आज जब हम अपने भविष्य के बारे में जानने आए चाहते हैं। भविष्य? हाँ हाँ, कैसा भविष्य साजन? तेरा कोई भविष्य नहीं है। तेरे अपने ही तुझे धोखा देने वाले हैं। तेरी बर्बादी निश्चित है। क्या बकती है बूढ़ी माँ? क्या तुझे अपनी जान की डर नहीं? अगर आज्ञा हो तो महाराज इस बूढ़ी की गर्दन सिर से अलग कर दूं। जगारू के सोतले भाई कंगारू अपनी और लपकते देख जादूगरनी गरज उठी। रुक जा मूर्ख, रुक जा, वरना भस्म कर दूंगी। और फिर जादूगरनी जगारू से बोली, सुन राजन, अगर तुम अपनी बर्बादी से बचना चाहते हो तो नारी जाति से सदा सावधान रहना। लेकिन महाराज जगारू जादूगरनी की बात कौन सुनी कर गुफा के बाहर चल दिया। जल्दी जल्दी कोई न कोई जुगाड़ असलियत का पता चल जाएगा। उधर अपने विचित्र लोक की वायुमंडल में भ्रमण करते हुए भैरवनाथ और बालूची ने पूछा, हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? इस समय हम कहाँ हैं? इस समय हम पाताल लोक के भ्रमण कर रहे हैं भैरवनाथ। कुछ समय बाद यहाँ का राजा जगारू के सौतेले भाई कंगारू ने जगारू को अपने रास्ते से हटाने के लिए हमें सहायता मांगी थी। फिर तो बहुत जल्द ही पाताल लोक पर हमारा राज होगा गुरुदेव। और कुछ देर बाद में तांत्रिक बुलाची अपने चेलों सहित पठारी बाग में उतर गया। गुरुदेव, यहाँ से दूर दूर कोई नहीं नजर आता। शायद कंगारू को गुरुदेव का आगमन की जानकारी नहीं है। घबराओ नहीं भैरवनाथ, कंगारू कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। उसे संदेश प्रकाशित हो गया है और जल्द ही कंगारू बुलाची के तंत्र शक्ति से बंधा हुआ वहाँ खींचा चलाया। तांत्रिक महाराज, आप सही वक्त पर आए हो। मैं कंगारू आपका अपमान का बदला ले सकूंगा। कंगारू ने बालूची के चेलों को महल में ले जाकर बालूची का जादूगरनी की चेतावनी के बारे में बताया। तांत्रिक महाराज, जगारू की बर्बाद तबाह कोई सुंदर नारी ही कर सकती है, लेकिन ऐसी सुंदर नारी का प्रबंध कैसे होगा? इसकी चिंता मत करो जगारू, हम जाकर आराम करो। बहुत जल्द ही जगारू हमारे कब्जे में होगा। और कंगारू के जाते ही बलूची ने एक ब्राह्मण राक्षस को याद किया। क्या हुक्म है महाराज? तुम एक सुंदर युवती के रूप धरकर राजकुमारी जगारू को वश में करना है। ऐसा ही होगा महाराज। और लेकिन ब्रह्म राक्षस के प्रस्थान करने के पहले बलूची ने प्रश्न किया, ब्रह्म राक्षस, तुम्हें उस दुष्ट मानव के बारे में कुछ मालूम किया जिसकी हमारी उम्मीदों पर पानी छेड़ दिया? महाराज, उसका नाम शेरबाज है। वह दुष्ट पाताल लोक की तरफ ही चला आ रहा है। लेकिन आप चिंता न करें, मेरे मत्स्य लोक भेज दिए गया है और उसे जिंदा वापस नहीं आ सकेगा। ब्रह्म राक्षस के प्रस्थान करते ही बालूची ने जबरदस्त ठाका लगाया। हाँ हाँ, अब मैं निश्चित होकर पाताल लोक की मृत्यु सिद्धि प्राप्ति करने के तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लेंगे। हाँ हाँ, गुरुदेव की जय हो। और अगले दिन जब राजा जगारू की सवारी राजमार्ग से होकर गुजर रही थी तो राजा जगारू के रथ के सामने एक सुंदर को देखकर मुग्ध हो गया। सारथी से रोस्त ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? हमसे आज तुमसे रूपवान इस लोक में नहीं देखी। मैं आपकी दासी हूँ महाराज। राजा जगारू ने इस नहीं पूछा कि सारथी का इशारा किया और रथ पुनः चल दिया। लेकिन राजा जगारू ने उस रूप को भुला ना सका और अगले दिन वही राजा उस रूपसी को दरबार में ले आए। इस दासी को अपराध हुआ महाराज। तुम्हारा अपराध यही है रूपसी, तुम
हमें अपने रूप से में मोहित कर दिया, हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तभी बूढ़ी जादूगरनी प्रचंड रूप धारणा से करती हुई दरबार में प्रविष्ट हुई। ऐसी गलती मत करना राजन ने मत बोलना, यह नारी तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। खामोश बुढ़िया, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इस युक्ति के रूप में अंधा कर दिया है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट हो चुकी है। क्रोध में बिखरते हुए राजा सैनिक को आदेश दिया, ले जाओ इस बुढ़िया को, डाल दो काल कोठरी में। याद रखना राजन, बहुत जल्द ही तुझे पछताना पड़ेगा। फिर जगारू उस रूपसी के समय पाया, हम तुमसे रानी बनाने की कोई नहीं रोक सकता, यह मूर्ख मेरे काबू में है। और फिर जगारू युक्ति को राजमहल के कक्ष में ले गया। हम तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते सुंदरी, अब हमारा विवाह नहीं होता, तुम यहीं रहना। यही दासी महाराज के लिए तामिल। और लेकिन जैसे ही जगारू जानू को उठ मुड़ा तो उन्हें रोक लिया। महाराज, आपने मुझे इतना वक्त मान दिया है, लेकिन जाने से पहले मेरे हाथों से मदिरा का पान करते जाइए। क्यों नहीं तो सुंदरी, तुम ज़रूर इच्छा पूरी करेंगे। और जैसे ही छदम बेस ब्रह्म राक्षस के हाथों से मदिरा पीने के जगारू मूर्छित हो गया। हाँ, मेरा काम समाप्त, अब चलता चाहिए। और तभी कंगारू ने अपने सैनिकों के साथ कक्ष में दाखिल हुआ। ले जाओ इसे, डाल दो काल कोठरी में, कल ये अपने राज्याभिषेक के अगला फैसला करेंगे। हाँ। और सैनिकों जंगारू को काल कोठरी में फेंक गया। आखिर तुमने अपनी करनी का फल मिल गया तुम्हें। क्यों? सभी अपनी करनी का फल मिल गया। हा हा हा। और दूसरे दिन कंगारू ने की ताजपोशी के अवसर पर अचानक ही राजगुरु के हाथ से निकल गया। बालूची के हाथ से मैं जा पहुंचा। यह क्या तांत्रिक महाराज, हमारी ताजपोशी के विघ्न डालकर आपने अच्छा नहीं किया। मूर्ख, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि सिंहासन पर बैठ सको। आज से हम तुम्हारे पाताल लोक के शासन हैं। और बालूची पाताल लोक का राजा खुद धारण कर लिया। तांत्रिक बालूची की इस हरकत को देखकर कंगारू आग बुगला उठा। गिरफ्तार कर लो इसे, यह सैनिक तुम्हारा नहीं मेरा आदेश मानेंगे मूर्ख। और बालूची ने आदेश देकर तुरंत कंगारू को जंजीर पहना दिया। और दूसरे ही पल कंगारू और बालूची के सामने एक रूप में करते, मुझे माफ़ कर दो तांत्रिक, मैं तुम्हारा वफादार बन के रहूँगा। नहीं, जो आदमी अपने भाई को गद्दारी कर सकता है वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है? और बालूची के आदेश पर सेनापति कंगारू को अलग से अलग कर दिया। आज से हम पाताल लोक के शासन हैं, हम सब हमारा को मानेंगे। महाराज की जय हो। और उधर शेरबाज अपने आप को अर्थात गहराइयों में पाया। आश्चर्य है, पानी के अंदर भी आसानी से सांस ले रहा हूँ। और फिर काफ़ी दूर लंबा सफ़र तय करने के बाद शेरबाज एक गुफा में द्वार पर पहुँचाई। शायद यह है पर पाताल लोक का रास्ता। इस सुरंग को पार करने के जैसे ही शेरबाज सागर के भयानक जल करतु नजर आए। न जाने कहाँ से आकर खतरा हुआ सफ़र। और तभी ऑक्टोपस ने शेरबाज को अपने गिरफ्त में ले लिया। ओह! और खतरे से भापने के बाद शेरबाज ने तलवार को ऑक्टोपस की सस्पेंस को प्रहार किया। और फिर इससे पहले कि ऑक्टोपस पुनः शेरबाज को अपने शिकंजे में कसता, शेरबाज ने उसकी थैली नुमा शरीर को कवच में घुसा दिया। लेकिन तीन दिल दहलाने वाले तीन दिल वाला ऑक्टोपस मरा नहीं, किंतु आसमानी रंग का दृश्य छोड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ। वो शेरबाज विपरीत दिशा में बढ़ गया। अभी शेरबाज कुछ ही दूर चला था कि सामने एक गुजरती शार्क ने देखकर रोंगटे खड़े हो गए।
तभी तेजी से पलटा और शार्क शेरबाज पर लपटी, लेकिन इससे पहले ही शेरबाज पर आक्रमण कर पाती घायल ऑक्टोपस ने शार्क को जकड़ लिया। जल्द ही शार्क घायल ऑक्टोपस का शिकार बन गई और फिर इससे पहले ही शार्क अपने शिकार से निपटते शेरबाज काफ़ी दूर निकल चुका था और फिर शेरबाज अपनी राह पर आगे बढ़ गया। काश यह सुंदर दृश्य अपने कैमरे में उतार सकता। उधर मत्स्यलोक के मुख्य सेविका ने घबराई अंदाज में मत्स्य कन्या राजकुमार पद्मावती को सूचित किया। राजकुमारी, बहुत ही बुरी खबर है। कोई पृथ्वी लोकवासी मत्स्यलोक के द्वार पर इस लोक में दाखिल हो गया है। जो भी है राजकुमारी, जलिए उसकी जंतु उसकी बोटियां नोच कर देंगे और उसे खा जाएंगे। मत्स्यलोक में किसी भी पुरुष का आना निषेध है। शायद वह उसे यह नहीं मालूम, लेकिन किंतु वह पुरुष इस नगरी का मुख्य द्वार तक पहुंचने वाला है। राजकुमारी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर वह सच है तो प्रधानमंत्री, तो आपको तुरंत ही कोई उपाय सोचना हो चाहिए जिससे हम उस पुरुष को खत्म करवा हमारे राज्य के नियमों की रक्षा कर सकें। जो आज्ञा राजकुमारी। और मत्स्यलोक की महामंत्री ने तुरंत ही जलदत्ते को महल में बुलाकर आदेश दिया। समुद्री राक्षस, मत्स्यलोक की सीमा पर दाखिल होने वाले नराधम मनुष्य को तत्काल ही मौत की घाट उतार दो। जो यह काम अभी किए देता हूँ। और दूसरे ही पल वह दैत्य शेरबाज की तलाश में निकल पड़ा। और शेरबाज जैसे दलदत्ता के सामने खड़ा हुआ, उसके शरीर के खून उबलने लगा। तो यही है वह नरधाम। ओह, यह दानव कौन है? यह दल में मेरे बारे में ही सुना है, पढ़ा है। और इससे पहले ही शेरबाज खतरे से सावधान होता। वो शेरबाज को लगा जैसे पानी का भाव उसके चीर डालेगा। तभी वह समझ लाई था कि दुष्ट पृथ्वीवासी, अब तू जिंदा नहीं बच रहेगा। गुर्र। लेकिन इससे पहले ही समुद्र राक्षस शेरबाज की मौत को उतारता शेरबाज ने संभल कर बिजली की गति से तलवार निकाली और वह चोट से समुद्री राक्षस बुरी तरह बौखला गया और शेरबाज ने मौका देख जानवर के तलवार से चीर डाला। चचाक। और समुद्री राक्षस का पीछा छुड़ाकर शेरबाज अभी कुछ ही दूर गया था कि भूखी मछलियां राक्षस के मांस पर नोचने लगी। उधर महामंत्री राजकुमारी पृथ्वी मृतावती को पतालोक के राजा जगारू ने कैद हो जाने की सूचना दे रही थी। आपके भाई जगारू को कैद में डाल बालू की नाम का एक किसी दुष्ट तांत्रिक ने पताल पर कब्जा कर लिया है। राजकुमारी, यह तो बहुत बुरा हुआ महामंत्री। आपको खुश होना चाहिए राजकुमारी। पुरुष जाति के प्रति आपकी घृणा जुजारू के पिता मकालू ही तो थे। बेशक अगर वे महाराज मकालू ने हमारी माँ जी को धोखा न दिया होता तो शायद हम पुरुष जाति से इतनी घृणा न करते, परंतु हम यह कैसे भूल सकते हैं कि जगारू हमारा सगा भाई है। उसकी आंखें में आंसू। और मरते समय हमारी माँ ने बताया था कि हम पिताजी के भागने के समय हमारे छोटे भाई भी ले गए थे। पिताजी ने मृत पतालोक की रानी से विवाह कर लिया और वहाँ बस गई। तभी राजकुमारी की मुख्य सेविका बदहवास सी हालत में कक्ष में दाखिल हुई। क्या बात है चंद्रमुखी, तुम इतनी घबराई? गजब हो गया महामंत्री जी, पृथ्वीवासी ने समुद्री राक्षस को मार डाला। लगता है वह अवश्य ही ऐसा साधारण पुरुष है, वरना अब तक तो मर चुका होता। अब तो विष कन्या ही कुछ कर सकती है। और फिर
राजकुमारी महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जाओ और विषकन्या से कहो कि वह उस मानव को समाप्त कर दे। और कुछ ही देर में महामंत्री विषकन्या के निवास स्थान पर पहुंची। और विषकन्या, एक बार पृथ्वीलोक वासी हमारी नगरी की तरफ आ रहा है, उसे समाप्त कर दो। आप निश्चित रहिए महामंत्री, उस दुष्ट को मत्स्य नगरी में कदम न रख पा सकेगा। और फिर विषकन्या 7 फन वाली नागिन का रूप धरकर तेज शेरबाज के सामने जा पहुंची। मुझे तुरंत ही अपनी दशा का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे ही शेरबाज पलटा, लेकिन तुरंत ही शेरबाज ने 7 फन वाली का मुकाबला करने का निश्चय कर लिया। ओह, यह दुष्ट अद्भुत शक्तियों की स्वामी है, मुझे इससे मार नहीं सकता। और फिर विषकन्या ने शेरबाज को काला विष उगला। यह क्या, मुझे अपने आप होश को बता। और अभी राजकुमारी के कदमों में ले जाकर पटकूंगी, यह दुष्ट मौत की घाट उतार सकती है। और राजकुमारी विषकन्या को शेषनाग के मूर्छित अवस्था में राजकुमारी पद्मावती के सामने पहुंचा दिया है। राजकुमारी, यह मानव दिव्य शक्तियों का युक्त है, इसके मौत के घाट न उतार सकी। आप इसके जीवन का फैसला कर सकती है। नहीं, यह मुझसे नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। कितना सुंदर और बहादुर युवक है, इसे अपने साथ हाथों से नहीं मार सकती। यह क्या कह रही हैं राजकुमारी? इससे पहले भी आपने सिर अलग कर दीजिए। यह पुरुष मेरा दिल क्यों कमज़ोर पड़ रहा है। और फिर जैसे ही राजकुमारी तलवार थामी और शेरबाज को होश आ गया। कौन हो? मैं कहाँ हूँ? तुम मत्स्यलोक में हो दुष्ट, तुम्हें इस लोक की सीमा में कदम रखकर हमारे कानून का उल्लंघन किया है। यह सुनकर शेरबाज आश्चर्य रहा। और कमाल है, मैं तो पाताल लोक जा रहा था, मत्स्य लोक कैसे पहुंच गया? यह अपराध की सज़ा। हम तुम्हारी बात समझे नहीं। तुम क्या चाहते थे? पाताल लोक में क्यों जाना चाहते थे? अगली ही पल शेरबाज ने सारी बात बताई। और बालूची नाम का वह दुष्ट तांत्रिक पाताल लोक पर जा छिपा है, और वह दुष्ट का ही अंत करने दूंगा और चैन नहीं मिलेगा। उसकी बात पर विश्वास न कीजिए राजकुमारी। लेकिन इस बार राजकुमारी महामंत्री की बात पर ध्यान न दिया। यह मानव बालूची का दुश्मन है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुनो पृथ्वीवासी, हम न केवल समाधान देंगे बल्कि तुम्हें पाताल लोक में भी तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। कैसा वचन? तांत्रिक बालूची की मौत के घाट उतार कर तुम हमारे भाई जगारू को पाताल का राज सिंहासन वापस दे दोगी। मैं वचन देता हूँ राजकुमारी। फिर राजकुमारी ने शेरबाज को तलवार लौटा दी। वो शेरबाज को पाताल के लोक के दरवाजे पर छोड़ आई। इस समुद्र के रास्ते से तुम आसानी से पाताल लोक पहुंच सकते हो, लेकिन याद रखना, इस द्वार को इस पर अपना वचन निभा कर वापस आ सकोगे। ऐसा ही होगा राजकुमारी। और सुरंग को पार करते ही शेरबाज सोच रहा था, अग्नि बाबा की शक्तियों का प्रभाव ही राजकुमारी मुझ पर मेहरबान हो गई। और उधर दुष्ट बालूची का महल में एक गुप्त कक्ष में मृत्यु सिद्धि की तैयारी पूर्ण करने वाले चेलों को आजाद दी। अब हम अपनी योग साधना में लीन हो जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार सिद्धि प्राप्त करने में 7 कन्याओं का प्रबंध करो। पाताल देव, आप कन्याओं की प्रबंध में कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे लिए हुक्म गुरुदेव। तुम जगारू पर नज़र रखो, भैरवनाथ कोई भारी इंसान इस तरफ न पहुँचे। जो आज्ञा गुरुदेव। और भैरवनाथ तुरंत ही कक्ष से बाहर निकल गया। और फिर भैरवनाथ के जाने के बाद डगरनाथ ने अपनी पिछली असफलता का पश्चाताप करने के लिए हमें प्रतिदिन एक कन्या की बलि देनी होगी, अतः 7 दिन
प्रतिदिन यहाँ बोर होने से पूर्व हमें एक कुंवारी कन्या की प्रबंध करना होगा। याद रखो, इस बार कोई चूक ना हो। ऐसा ही होगा गुरुदेव। और इधर जगारू के होश में आती जादूगरनी उसका उपवास उड़ाने लगी। हाँ हाँ राजन, अब तू मेरी काल कोठरी में कैद है। काश तू मेरी बात मान जाता। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा कर दो। जादूगरनी की दशा देख दया आ गई। लेकिन फिक्र मत कर राजन, बहुत जल्द तू काल कोठरी से द्वार खुल जाएंगे। तेरा राजपाट फिर तुझे मिल जाएगा। पताल इस शैतानों का अंत करने वाला बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाला है। लेकिन वह कौन है? तू जाना चाहता है तो देख उधर दे। और द्वार के बाहर शेरबाज खुलकर सांस लेते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। वाह, कितना सुंदर और कितना सूरज वैसे धरती। मन ही मन खुश होता हुआ शेरबाज आगे चल पड़ा। और आधे घंटे चलने के बाद शेरबाज को एक बस्ती नजर आई। इस बस्ती में पहुंचकर कुछ खाने पीने का ठिकाना मिल जाए तो काफ़ी सोचने के बाद शेरबाज उस बस्ती में जाने का निर्णय कर दिया। वहाँ से चल पड़ा। लेकिन बस्ती में पहुंचकर शेरबाज ने देखा कि वहाँ रोंगटे खड़े हो गए। ओह, इतनी लाशें! किसने मारा इन्हें? शैतान बालूची का काम है। तभी, कौन हो बेटा? शेरबाज चौंक पलटा। बाबा, इन्हें बेचारों की जान किसने ली? क्या करोगे जानकर? कोई शैतान का ही कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शेरबाज ने जोर देने पर बूढ़े ने उसे बताने पर राजी हो गया। इस बीच कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। बेटा, बालूची नाम का एक शैतान महाराज कंगारू को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया है। आज सुबह ही शैतानों के साथी शस्त्र सैनिक के साथ आए और हमारी बस्ती से एक कुंवारी कन्या को उठाकर ले गई जाने लगा। लेकिन इस हरकत पर बस्ती वालों ने विरोध किया तो उसने बस्ती के लाशों की बिछा दी। वे शैतान कल फिर लौटेंगे और फिर किसी की बेटी को उठाकर ले जाएंगे। घबराइए नहीं, उन शैतानों को किसी की बेटी नहीं उठाकर ले जाएंगे। लेकिन तुम अकेले क्या कर सकते हो? अगर तुम लोगों मेरा साथ दो तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम तैयार हैं। और फिर एक मकान में बड़े से हाल में एकत्रित हो गए लोग शेरबाज की योजना पर समझा दी। बाकी सब लोग हथियार से लैस होकर तैयार रहना। जैसे ही वे लोग घोड़े के गिरे, तुम लोग उस पर हमला कर देना। ठीक है, ठीक है। और दूसरे दिन रात्रि के चौथे पैर घोड़ों पे सैनिक डगरनाथ की बस्ती में दाखिल हुए। अब तू बचेगा नहीं शैतान। और पहले गढ़सवार संभल पाते थे, शस्त्रबंद वालों ने उस पर हमला कर दिया। कोई बच कर न जाने पाए। मारो मारो। ओह, यह कम वक्त हाथ आया। अब खैर नहीं, भागने में भलाई है। और जैसे ही डगरनाथ घोड़े पर सवार होने लगा, शेरबाज ने छलांग लगा दी। तू कहाँ बचकर भाग जाएगा दोस्त? और इससे पहले डगरनाथ कुछ समझ पाता यह कैसे पहुंचा। अगले ही पल शेरबाज ने तलवार से डगरनाथ के सीने पर रख दिया। अगर तू जान की खैर चाहता है तो बोलो कहाँ है? बताता हूँ। भयभीत उसने शेषनाग को सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद शेषनाग ने के हाथ पांव बांधे और अब तू मुझे अपने साथ राजमहल लेकर चलेगा। मना करना नहीं, शायद तुझे कोई सूझ ले। मुझे मंजूर है, चलो। और फिर शेषनाग डगरनाथ को साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मौका अच्छा है, बालूची कन्या की प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैं इसे गुरुदेव की बजाय भूखे शेरों के सामने पहुंचा दूंगा। शेरबाज वहां से जाते ही बस्ती के लोग आराम विचार विमर्श करने लगे। इस युवक ने हमारी रक्षा की है, हमारी खातिर अपने अकेला ही अपनी जान पर जोखिम में डाल दी गया। हमारा फर्ज बनता है आखिर दिन तक उसका साथ दें, वरना भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप ठीक कहते हैं, चलो उसका साथ चलो। और फिर एकत्रित होकर राजमहल की ओर हमला कर देना चाहिए। लेकिन इतने सारे सैनिक का मुकाबला कैसे करेंगे? हम महल के आग लगा देंगे और भगदड़ मच जाएगी और इससे भगदड़ में काला उठाएंगे। ठीक है, चलो। और फिर
थोड़ी देर बाद बस्ती के लोग हाथों में जलती हुई मसाले लेकर हथियार संभाले और राजमहल की ओर बढ़ गए। उधर डगरनाथ और एक गुप्त रास्ते में महल की ओर भागे। बाग में आ ले आया। यहाँ भूखे शेर मौजूद थे। इस द्वार तय खाने के बाद बालूची मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओह, अगर तुम्हारी बात झूठी है तो साबित हुई तुम्हारी खैर नहीं। डगरनाथ मूर्छित होकर गिर गया और फिर शेरबाज ने द्वार खोल कर तहखाने की सीढ़ियों पर उतरने लगा। अजीब दुर्गंध आ रही है। और लेकिन जैसे तहखाने में पहुंचा, डगरनाथ की चालाक समझ गया, ओह धोखा। तभी एक भूखे शेर ने शेरबाज पर आक्रमण किया। इन शेरों की जान लेने की बजाय मुझे बचकर भाग निकलना चाहिए। और वह किसी तरह गिरते पड़ते भागते हुए अनजाने में ही दीवार के सारे झूल रहे जंजीर पर शेरबाज का हाथ में जंजीर खींचती ही अगले ही पल पहले शेरबाज को दबोच पाते वो छलांग लगा दी। ओह, और जैसे ही द्वार पार किया फोन बंद हो गया। और इधर समय गुजरता देख बालूची चिंतित हो गया। डगरनाथ अभी तक कन्या लेकर नहीं आया। मुझे दिव्य शक्ति द्वारा देखना चाहिए। डगरनाथ पता करना लगाना चाहिए। और अगले ही पल बालूची अपने कक्ष से बाहर निकल गया। तो यह है बालूची का मृत सिद्धि कक्ष। परंतु वह दुष्ट खुद कहाँ है? तभी शेरबाज की नज़र सिर्फ प्रतिमा की तीसरी आंख जमा हीरे पर पड़ी। मुझे इस हीरे को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। बाद में बालूची को निपटूंगा। और उधर भूखे शेरों में डगरनाथ की बोटियां बालूची के सख्ते में आ गया। अरे ये डगरनाथ, ये शेरों का शिकार कैसे बना? दूसरी ओर बालूची अपने कक्ष की ओर दौड़ा और अपने कक्ष में पहुंचकर शेरबाज को देखकर बालूची दंग रह गया। बालूची, तुम अपनी मृत्यु सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारा हीरा मेरे कब्जे में है। ओह तू शेरबाज, तुम्हें मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह हीरा मुझे दे दे। और तभी शेरबाज ने हीरा अग्निकुंड में फेंक दिया और इसी के साथ तांत्रिक की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। बालूची, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले पल बालूची उल्टे पैर दौड़ पड़ा। ओ दुष्ट, तेरा खेल खत्म। नहीं जीत सकता तू, तुझे हार नहीं सकता। लेकिन शिकार की तलाश में भटकते एक शेर ने भैरवनाथ को शिकार बना लिया। उधर भागते हुए बलूची ने रास्ते में पड़े सैनिकों को नोची हुई लाशों को देखकर मन ही मन थर्रा उठा। शेरों के डर से सैनिक भी भाग गए थे, वरना वह दुष्ट से पीछा छुड़वाना मुश्किल न होता। और उधर राजमहल से निकले सैनिक बस्ती की ओर भीड़ को घेर लिया। मारो मारो इन्हें, दुष्ट को, देशद्रोही, इन्हें महाराज की हत्या की है। शैतानों मिलकर उन्हें हमें लूटा है। ठहरो भाइयों, महाराज जिंदा है परंतु कैद में है। जो जुल्म तुम पर हुआ है वो हमारा कोई दोष नहीं है। वह दुष्ट तांत्रिक ने हमें अपनी मंत्र शक्ति से अपने वश में कर लिया था, लेकिन आश्चर्य है अब सब कुछ मुक्त हो गया है। उसी क्षण बालूची बदकिस्मती से राजमहल की चलाई। यह सैनिक मौजूद है। अब मैं शेरबाज, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यही है वह शैतान जिसने हमें अंधा किया था, हमारे देश की इज्जत पर डाका डाला। और इससे पहले ही बालूची की समझ पाता, ओह, जब शेरबाज वहाँ पहुँचा शरीर में आग की लपटेट घेर लिया था। आखिर इन भोले भाले लोगों के प्रतिशत की आग में जला डाला और दोस्त तांत्रिक कांत होकर उसी टाइम शेरबाज पूरा कर दिया था। और फिर सैनिक ने शेरों को खदेड़ कर वापस तहखाने में डाल दिया। उधर राजा जगारू और बूढ़ी जादूगरनी कैद से मुक्त करा दिया और शेरबाज ने दूसरा वचन निभाया, अब मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे खुशी मिली कि आपकी बहन
पद्मावती को दिया वचन पूरा कर रहा। जहाँ तक आप लोग अपना राजा और पाताल की सेना शैतान का अंत मुक्ति मिली है, वहीं शेरबाज को की वजह से मत्स्यलोक की राजकुमारी को वर्षों से पिछड़ा भाई मिला। ओ मेरी बहन, ओ मेरे भैया, एक दिन मत्स्यलोक में आनंदपूर्वक बिताया और अब मैं विदा चाहता हूँ। काश तुम्हें रोक पाते। भाई बहन की मिलना शेरबाज की आंखें नम हो गई। फिर जंगारू और राजकुमारी पद्मावती खुद शेरबाज को विदाई देने गुप्तवार तक पहुंचे। काश हमें हमारे दिल की बात समझ पाते शेरबाज। और अंधे कुएं से निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार शेरबाज। कितना अजीब लग रहा है मुझे, कुछ सपने जैसा था। दिलावर को भी शायद मेरी बात पर ही विश्वास न हुए। समाप्त दोस्तों।